सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। मुनि संघ की दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में कल अपन ने समझा था हमें धर्म का आनंद नहीं लेना है, धर्म में आनंद नहीं है, धर्मी में आनंद है। हमें धर्म की अनुभूति तो बहुत बार हुई, लेकिन धर्मी की अनुभूति नहीं हुई। धर्म तो हमने बहुत बार समझा और अनुभव में ज्ञान में आ गया कि यही सच्चा धर्म है, लेकिन कमी रही सच्चे धर्म को समझने के बाद भी हम सच्चे धर्मी नहीं बन पाए। और सच्चे धर्मी की अनुभूति हमें हो जाए, इसके लिए ही ये सारे प्रयास। हमने व्रतों को समझा लेकिन वृत्ति की अनुभूति नहीं हुई। जैसे धन तो हम सब जानते हैं, लेकिन आनंद धन में नहीं, धनी बनने में है। धनी की अनुभूति करना, कल इस पर अपन ने बड़े विशद रूप से चर्चा की थी और कारण कार्य की व्याख्या समझी थी। यह जब ही संभव है जब हम कोई भी कार्य करें, कोई भी अच्छे व्यक्ति की संगति करें, तो एक मोटिवेशन लेना, वो अच्छा आदमी है इसलिए हम अच्छे आदमी की संगति न करें। रिपीट करता हूं, वो अच्छा आदमी है इसलिए अच्छे आदमी की संगति ना करें। वह अच्छा आदमी है, मुझे भी अच्छा बनना है इसलिए संगति करें। कितना अंतर है। ये भगवान है इसलिए हम इनकी पूजा ना करें। सारे दर्शनकारों में और जैनियों में यही अंतर है। संसार का हर दर्शनकार कहता है ये भगवान है इसलिए हम पूजा करते हैं, ये महान है इसलिए हम नमस्कार करते हैं, ये भगवान है इसलिए हम अभिषेक करते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है इतना ही नहीं, ये भगवान है इसलिए हम इनकी पूजा नहीं करते हैं, मुझे खुद भगवान बनना है इसलिए इनकी पूजा करते हैं। हमारे जैन दर्शन का कंसेप्ट है। हम धनी की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो धनवान है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि मुझे भी धनी बनना है। कल ही मध्याह्न के स्वाध्याय में आया कि जिस व्यक्ति को अर्थवृत्ति की अनपेक्षितार्थ वृत्ति, कितना अच्छा शब्द दिया उन्होंने, अनपेक्षितार्थ वृत्ति क्वा सेवते निरपतीन, जिसको अर्थ की अपेक्षा नहीं है, क्या वह राजा की सेवा करेगा? क्यों करेगा?
वो राजा है इसलिए सेवनी नहीं है, वो धनवान है इसलिए सेवनी नहीं है। मुझे धनवान बनना है। दो व्यक्ति एक स्थान पर आज्ञा का पालन करते हैं। एक नौकर करता है और एक प्रैक्टिस करता है। एक प्रैक्टिस करता है और यूं मान लो एक बेटा है। दोनों की हरकतें एक समान हैं। सीनियर डॉक्टर आया, कंपाउंडर खड़ा हो गया, जो हुक्म दिया उसका पालन किया, जी सर नमस्कार भी किया। और एक वहीं एक जूनियर डॉक्टर जो उसके यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी खड़ा हो गया, उसने भी सैल्यूट मारा, उसने भी जी कहा, आदेश। दोनों को एक समान क्रिया है। वो भी खड़ा हुआ सीनियर के आते ही और वो भी खड़ा हुआ बॉस के आते ही। दोनों ने बराबर अभिवादन किया और दोनों ने जो काम बताया दोनों ने जी कहा। अभी तक यहां कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझना कितना अंतर है। एक नौकर है और एक प्रैक्टिस में आया है। दोनों बॉस मान रहे हैं, लेकिन एक मात इसलिए मान रहा है कि हमें वेतन मिलना है, मजदूरी चाहिए है। वो पूरी जिंदगी भर कंप्यूटरगिरी करे, कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। और जो जूनियर डॉक्टर बन के आया है वो भी आज्ञा में है, वो भी सेवा कर रहा है, लेकिन 2 साल बाद, बोलो ना, अब बोलो तुम्हें भगवान की सेवा नौकर बन के करना है कि सीनियर बन के करना है? सारी दुनिया नौकरी करती है नौकर बन करके, और जैन दर्शन भगवान की सेवा करता है सीनियर बन के। आप सीनियर हैं, मैं जूनियर हूं, आपसे सीखने आया हूं कि भगवान कैसे बना जाता है। जूनियर डॉक्टर होता ना, वो कहता मैं तो आपसे सीख रहा हूं कि मैं भी एक दिन सीनियर बनूं, सीनियर बनूं। सब कुछ अवज्ञा नहीं है, सब कुछ मान रहा है, ज्ञान सब कुछ विनय है, लेकिन दृष्टि में कितना अंतर आ गया। एक मजदूरी लेकर खुश है और वो जूनियर कहता मुझे कोई मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे तो बंदे तदगुण लब्धे, मुझे तो आपके गुण चाहिए। कितना महान है जैन दर्शन, कहां खोज के कहां से कहां गिराया और कहां से कहां रत्नों का भंडार दिला दिया, चरणों में झुकाया और झुकाते समय कहा, देखो कहां झुकाया, शरीर में सबसे निकृष्ट स्थान कौन सा है? सबसे निकृष्ट स्थान पूरे शरीर में पैर। किसी को शरीर का कोई अंग लग जाए तो बुरा नहीं मानता, और आपकी लात लग जाए तो अरे महाराज जी बहुत बुरा है। सबसे नीचा स्थान कौन सा है? पैर का। इसको लग जाए तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, भाई तूने लात मार दी। और क्या गजब की चीजें हैं नीतिकारों की और महान आत्माओं की। जब भी पुजवाए तो क्या पुजवाया? अरे गंदोदक पैरों का क्यों बनाया? सिर का बनाओ ना, सिर का। हाँ पैरों का गंदोदक बनाते आप लोग। भैया पैर ज्यादा अच्छे हैं कि सिर? सिर। तो कल से को मरा थोड़ा सिर करना, कर भी लोगे लेकिन वो गंदोदक बनेगा ही नहीं। हाथ उससे ज्यादा अच्छे, तो हाथ धुलवा के गंदोदक क्यों नहीं बना रहे? महाराज हाथ करो में गंदोदक चाहिए, नहीं बनेगा, पैरों का ही बनेगा। यही तो नीति है कि तुम सबसे, तुम्हारा यदि कोई महान आत्मा है, तुम्हारा कोई सीनियर है,
तुम्हारा बॉस है जो तुमसे अधिक गुणों में है, उसके सामने तुम उसके सबसे नीचे स्थान पर झुक जाओ। चरणों में ही नहीं, चरणों के नीचे की धूल बन जाओ। क्या बन जाओ? चरणों के धूल बन जाओ, सबसे निकृष्ट बन जाओ। मैं अपने बॉस के सामने कुछ नहीं हूं, चरणों की धूल हूं, बन जाओ। इतना झुका देगा जैन दर्शन। और जब तुम उठोगे तो रत्नों का पिटारा दे देगा जैन दर्शन। एक गुण भी तुम्हारे पास नहीं था, तुम किसी लायक ही नहीं थे। जिनवाणी मां के पास पहुंचे, मां मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कुछ भी गुण नहीं है, मैं गुणहीन हूं। जिनवाणी ने कहा, देख सबसे गुणवान को देख, तू गुणहीन है ना? हाँ, पहली फीलिंग क्या कर रहा है? हम गुणहीन हैं, हम पापी हैं, हम दुष्टी हैं, हम मायावी हैं, हम मूर्ख हैं। जितने निम्न शब्द हों वे सब अपने आप को उपाधि में लिखो, वो सब उपाधि में जितने निकृष्ट शब्द हो। अब आप पहले आज होमवर्क दे रहा हो, निकृष्ट शब्द लिखना है। जितनी गालियां देते हो, दुष्टी, मायावी, छली, कपटी, गधा आदि, जो तुम्हें कहना हो कहना करो, सब एक डायरी पर लिख लेना और नीचे लिख देना, यह सब मैं हूं। है हिम्मत? नहीं है, बड़ा तुम्हारी नहीं है, हमारी तो है। आप क्या मानते हो? हम लोगों को सिद्धों के समान मानते हो, परमेष्टि मानते हो। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति नादि मादि मध्यांतः सारता, ऐसा मानते हो आप लोग। चलते फिरते तीर्थ मानते हो आप, समस्त पापों से रहित मानते हो आप। तुम कहते हो चलते फिरते भगवान हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं, और मैं अपने आप को क्या मानूं? अकेली की बात थी, लेकिन अब तुम अहंकारियों के सामने हमें अपनी अंदर की बात खोलना पड़ेगी, क्योंकि तुम अपने आप को निकृष्ट कहने को तैयार नहीं हो। तुम अपने मुंह से पापी कहने को तैयार, दुष्टी, मायावी, लोभी, छली, कपटी, चोर, डाकू, बदमाश, दूसरे को नहीं कहना है। दूसरे को तो कह दोगे, दूसरे को तो कह दोगे। दूसरे को कहते समय तो शायद 2-4 गालियां कम, लेकिन ये सारे टाइटल किसको देना है? तुम नहीं कर सकोगे। तो लो, जिसे तुम सिद्ध भगवान कहते हो, वो 3 बार हम लोग 24 घंटे में कहते हैं, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमशेन मनसा दुष्कर्मयन निर्मितम। पापेष्ट कौन बोल रहे हैं? तुम्हारे गुरु, जिनकी तुम पूजा करते हो, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, सब दुर्गुण मेरे में। इसके बिना मुनिपना बनेगा नहीं। जो मुनिराज यह नहीं बोल सकते दिन में 3 बार, वे कितनी बड़ी तपस्या कर ले, कितनी बड़ी साधना कर लें, कितने मन वचन काय को पवित्र कर लें, चाहे वो गणधर परमेष्टि क्यों ना हो, चाहे वे कुंद कुंद स्वामी क्यों ना हो, चाहे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज क्यों ना हो, उनको ये बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मुनिपना नहीं। मैं तपस्या कर लूंगा,
मैं मासोपवास कर लूंगा, मैं ध्यान कर, जो कहो सब कर लूंगा, जो कहो सब कर लूंगा, बस मैं अपने आप को पापी नहीं कहूंगा। कोई मुनि कहे जो कहो वो कर लूंगा, बाहुबली जैसे खड़े हो जाऊं ध्यान में, चिन्वानी कहते कुछ नहीं चलेगा, तुझे दिन में 3 बार ये कहना ही। अब बताओ भैया, जब तुम्हारे गुरु को कहना पड़ रहा है तो तुम्हें कहने में तुम कौन सी खेत की मूली हो? कहना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा। संसार का सबसे निकृष्ट आत्मा कौन है? जोर से बोलो थोड़ा और जोर से। पापियों। और अब तो गवाह मिल गए, तुमने खुद कबूल कर लिया, तुमने खुद कबूल कर लिया। डरो मत, डरो मत। अब ठीक इससे विपरीत तुम्हारी दृष्टि में सबसे पवित्र आत्मा कौन है? तुम्हारी दृष्टि में सबसे निर्मल आत्मा कौन है? सबसे पुण्यात्मा कौन है? सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? देखना, अधर्मी और धर्मी का मिल देखना। सबसे बड़ा अधर्मी कौन है? जल्दी बोलो। धर्मी से मेल करा रहा हूं। यदि तुमने अपने आप को अधर्मी नहीं माना तो कभी तुम्हें धर्मी नहीं मिलेगा। तुमने अपने आप को कभी पापी नहीं माना तो पुण्यात्मा नहीं मिलेगा। तुमने अपने आप को निकृष्ट नहीं माना तो उत्कृष्ट तुम्हें कभी मिल नहीं पाएगा। नियम है। यदि धर्मात्मा से मिलना है, धर्मी से मिलना है तो अधर्मी बनो। बनना नहीं है अधर्मी, बनना नहीं है अधर्मी, मानना है अधर्मी। और आज एक और नई पंचायत आ गई, अधर्म करूं और फिर अधर्मी कहूं तो फिर भी बात जमती है। मैं अधर्म करूं, मैं पाप करूं, मैं हिंसा करूं, झूठ करूं तो भी ठीक है, आप कहलवा लो कि भाई मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किया है, तो बात जमती है कि नहीं? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, तुमने कोई अधर्म नहीं किया, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने कोई हिंसा नहीं की, तुमने कोई झूठ नहीं बोला, तुमने कोई चोरी नहीं की, तुमने कोई कुशील नहीं किया, तुमने कोई परिग्रह के प्रति बुरे भाव नहीं किए, तब भी आपको बोलना है मैं पापी हूं। अब बोलाओ ये कितना कठिन है। यहां तो करने के बाद भी नहीं बोलता, चोरी करने वाला भी चोरी नहीं बोलता मैं चोर हूं, उसको रिमांडर पे भेजना पड़ता है। और जैन दर्शन कितना बड़ा मजिस्ट्रेट है। लोक न्यायालय में तो चोर से कहते हैं तू बोल तूने चोरी की है, तो वो अपने आप को कहने को तैयार नहीं होता, फिर पुलिस रिमांडर पे जाता है। चोरी करने वाला चोर नहीं बोल रहा है। और जैन दर्शन की अदालत कैसी है, जिसने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की और कहा बोल मैं चोर, हिंसा नहीं की मैं हिंसक हूं, पाप नहीं किए मैं पापी हूं, मैं दुष्ट नहीं हूं, पीछी लेके घूमता हूं। बताओ भैया, ये पीछी किसका प्रतीक है? करुणा का, दया का। मैंने मन वचन काय से कह रहा हूं, आज तक किसी भी छोटे से छोटे जीव को मारने का भाव नहीं किया, आया ही नहीं। फिर भी जिनवाणी कह रहा बोल मैं दुष्ट हूं। शुरू में जब मैंने दीक्षा ली थी तो प्रतिकोण पड़ा, तो हम लोग हंसते थे, हम लोग क्षमा साहब जी बह रहे थे, मैंने कहा देखो जबरदस्ती दादागिरी, लेना एक न देना दो,
अरे मैंने हिंसा की नहीं, पहले बोलो हिंसा की है। कोई पाप नहीं कर रहा हूं 24 घंटे में। बताओ भैया कौन सा पाप कर रहा हूं? तुम अच्छा तुम गवाह और दे दो। चलो कितने दिन हो गए पथरियार में रहते हुए? बताओ भैया हम लोगों ने कौन सा पाप किया? हो गवाह तो बता दो, बता दो, डरो मत, बता दो भाई। महाराज आपको भी मालूम मैंने कोई पाप नहीं किया, पर आज आप ही बता दो किया क्या? तो सही बोल रहा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। पृथ्वी मोड़ पर की हंसी आती थी जबरदस्ती। आचार्य जी से पूछा तो आचार्य जी कहने लगे वो तो कहना पड़ेगा। अरे दादागिरी कौन थी? इतनी हिटलर शाही, इतनी दादागिरी के नहीं किया तो बोल, बोल, नहीं जबरदस्ती बुलवा रहा, बोल मैंने किया है, मैं हूं। गजब की चीज मानवा। बोले तुम्हें बड़ों से मिलना है तो छोटे बनना पड़ेगा, ऊंचाइयां छूना है तो झुकना पड़ेगा। गले तुम्हें लगाएगा बड़ा व्यक्ति तो तुम्हें झुकना पड़ेगा, तभी बड़ा व्यक्ति तुम्हें उठाएगा। इसलिए नहीं झुकना है कि इसलिए नहीं गिरना है कि तुम गिरे हुए आदमी हो, इसलिए गिरना है कि बड़ा आदमी मुझे उठा करके गले लगा ले। धर्मी कैसे मिलेगा? अधर्मी करके जाओ। सारे टाइटल कहो, सब मेरे में। अब जिनवाणी महाराज दूसरा कदम कहती है, तूने अपने आप को निकृष्ट मान लिया। साहब आपने कहा तो मान लिया, अंदर से तो नहीं मान रहा हूं, लेकिन अब क्या करूं? गला दबा के कहवा रहे, नहीं कहेगा तो तुम मुनि नहीं। अब भैया कह देते हो और क्या करें? दूसरी लिस्ट बनाओ। तेरी दृष्टि में सबसे पावन कौन है, सबसे पवित्र कौन है, सबसे उत्कृष्ट कौन है, उसको खोजो। जो भी हो, तुम्हारे घर की दृष्टि में तुम्हारे माता पिता यदि तुमसे अच्छे हों, तुमसे अच्छे हों तो उनको ले लेना। तुमसे अच्छे यदि तुम्हारे गुरु हों तो उनको ले लेना। तुमसे अच्छे तुम्हारे भगवान हों तो उनको ले लेना। जो तुमसे अच्छा हो, जो तुमसे अच्छा हो, बस अब इन दोनों का मेल करा रही है जिनवाणी। धर्मी को नहीं कह रही कि अधर्मी के पास जाओ, भगवान को नहीं कह रही तुम भक्त के पास जाओ, पुण्यात्मा को नहीं कह रही तुम पापी के पास जाओ। किसको कह रही है? तू पापी है ना, गुणहीन है ना, अज्ञानी है ना, जा गुणवान के पास जा, गुणवान के पास जा। बोले क्या जाऊं? वो पावन में पापी। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण। कैसी पटरी बैठा रही जिनवाणी? वो कहां और मैं कहां? वो इतना पावन, मैं उतना गंदा, मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे जाऊं? बोले यही तो मामला रहस्य है। यदि तू भी पावन होता, वे भी पावन होते, तो दोनों को मिलने की कोई जरूरत ही क्या थी? वो भी उत्कृष्ट, तू भी उत्कृष्ट, फिर मिलने की जरूरत क्या पड़ी? अब जाए तू, कांप गई आत्मा। मैं पतित आत्मा, पावन आत्मा के पास जाऊं। प्रभु पतित पावन है, मैं अपावन। तू पावन है, मैं अपावन हूं, कैसे आऊं तेरे दरवाजे? जिनवाणी कहती जा। और ध्यान रखना, जब तू निकृष्ट क्यों बनाया, जबरदस्ती निकृष्ट क्यों बनाया? क्योंकि निकृष्ट की अनुभूति हुए बिना तुझे झुकने का भाव नहीं आएगा। यदि तुझे ये अनुभव नहीं हुआ कि मैं इनसे छोटा हूं, तो झुकने का भाव आएगा? मैं गुणहीन हूं, ऐसी अनुभूति नहीं हुई तो झुकने का भाव नहीं आया। इसलिए जिनवाणी ने कहा तुझे झुकाने के लिए
मैंने तुझे ऐसा अनुभव कराया कि बोल मैं सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूं, और ऐसा आदमी बहुत जल्दी झुकेगा। और उसको सर्वश्रेष्ठ क्यों बनाया? क्योंकि जब तक अपनी दृष्टि में वो श्रेष्ठ नहीं आएगा, हमारा झुकने का मन। और कहा कहाँ झुकना है? गले से गले नहीं लगना। जो पावन आत्माएं हैं उनका सबसे निकृष्ट स्थान कौन सा है? चरण, चरणों की धूल। बस उन चरणों में झुक जा। और चरणों में झुकना बता रहा है कि भगवान मैं वो निकृष्ट आदमी हूं जो आपके चरणों के लायक हूं। चरण चंचरीक, चरण चंचरीक, चरणों की सेवा करने वाला चरण चंचरीक माना जाता है। और जैसे तुम झुके, तुमने बता दिया कि मेरा स्थान तेरे चरणों के अलावा कहीं नहीं। और जैसे ही तुम बताओगे, जैसे ही तुम नमस्कार करोगे, तुरंत भगवान आवाज देंगे, तुरंत गुरु आशीर्वाद देंगे, तुरंत तुम्हारे पिताजी तुम्हें उठा लेंगे। उठो बेटा, उठो, तुम्हारा स्थान यहां नहीं है। उठो उठो। और जैसे वो उठाएंगे, जैसे तू गर्दन उठाएगा, तैसे ही तुझे देवता नमस्कार करते हुए मिलेंगे। वंदे तद्गुण, यानी गिरे थे निकृष्ट बनकर और उठे उत्कृष्ट बनकर। बिना गिरे बिना नहीं मिलने वाली। लेकिन कैसे गिरना? नौकर बन के सेवा मत करो। तुम लोग भगवान की सेवा करते हो नौकर बन के, उसके बदले में मजदूरी मांगते हो, उसके बदले में दुनिया की चीजें मांगते हो। मैंने इतनी सेवा की है, कल कहा था ना मैंने, कल या परसों। आप लोग धर्म करते ही तुरंत कहते हो इतना धर्म कर रहा हूं मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, इतना भक्तांबर पढ़ रहा हूं मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। यानी तुम वही मजदूर हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मुझे मजदूरी मिल ही नहीं रही। नहीं महानुभाव, मेरा सिद्धांत सुनना। यदि कभी भगवान देवे भी कि तूने मेरी इतनी भक्ति की है, इतनी सेवा की है, ले मैं तुझे देता हूं सोने की लंका, लो मैंने देता हूं मैं स्वर्ग, बोल मांग ले क्या मांगना है। कभी तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा गार्जियन यदि ये कह देवे कि मैं तेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग ले क्या मांगना है, क्या चाहता है तू, बोल मत देना, बोल मत देना। भगवान परीक्षा करेंगे, बोल मत देना। बोले भगवान मैं कुछ नहीं मांगने वाला हूं, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपकी सारी वसीयत मेरी है। क्या मांगो? मैं तो बेटा बनकर सेवा कर रहा हूं, तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूं। मैं बदले में सेवा करके मजदूरी मांगू? नहीं, बेटा कभी मांगता नहीं है, उसको तो सारी वसीयत। बोलो कब तुम्हें भगवान के दर्शन करते समय ऐसी अनुभूति हुई कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनका बेटा हूं, इनकी सारी संपत्ति मेरी संपत्ति? कभी अनुभव में आया? यही है, हमने भक्ति की है, हमें भक्ति का आनंद आया, लेकिन हम भक्त नहीं बन पाए। हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्त नहीं बन पाते। हमारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन हम एक गाड़ी के भी मालिक नहीं हैं। क्योंकि तुम्हारी नौकरी कौन सी है?
ट्रैफिक पुलिसमैन की है। हजारों गाड़ी तेरे इशारे पर चलती है, लेकिन तेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है। यही तुम्हारी स्थिति हो रही। सब कुछ तेरे पास है, फिर भी तू भगवान को पा गया, भक्त नहीं बन पाए। अपन भक्त नहीं बन पाए। हमने बाप से जन्म लिया लेकिन बेटा नहीं बन पाए, बेटा नहीं बन पाए। बेटा कौन कहलाएगा? कभी तुमसे बाप से कुछ लेने का भाव तो नहीं आ रहा है? पिताजी यदि यह चीज मुझे दे दें, मैंने माँ बाप की इतनी सेवा की है, माँ बाप मुझे यह चीज दे दे, ऐसा भाव आ गया, तुमने बेटा बन के नहीं की है, तुमने नौकर बन के की है। सावधान, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा। आपके पिता माता की सेवा तुमने की और तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि माँ बाप मुझे यह दे दे, मैं महाराज मुझे यह माता पिता यह हिस्सा दे दे, मैं यह मकान दुकान दे दे। मैं यदि ऐसा भाव आ गया, तुम्हें कभी पिता की सिद्धि नहीं होगी। तुम बेटा हो ही नहीं, तुम तो मजदूर हो, नौकर हो। क्योंकि नौकर यही चाहता है कि मुझे तो पैसा चाहिए है, मुझे तो संपत्ति चाहिए है। और जब तुम्हें ये भाव आ जाए, मुझे क्या चाहिए, बस मैं इनका बेटा होना काफी है। और बेटा होना यदि हमने सिद्ध कर दिया तो सारी वसीयत का अधिकारी मैं हूं। क्या मानना, सब मेरी तो है। अनुभूति महानुभाव कभी भगवान के सामने अपन को आ जाए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे जगत पिता हैं, मैं क्या मांगू? सारी वसीयत पर मेरा अधिकार है, सारी वसीयत मुझे मिलेगी। मैं आपका मंदिर में भगवान को जाओ तो भगवान के वंशज बन के जाना, भगवान का अंश बन के जाना, भगवान को अपना वंशज मानना। तुम क्या मानते हो? भगवान अलग है, मैं अलग हूं। भगवान बहुत महान है, मैं बहुत निकृष्ट हूं। नहीं, मैं तेरा वंशज हूं। और देख प्रभु, तू मेरा वंशज है, मैं तेरा वंशज हूं। कहां तू और कहां मैं? आपको अपने किसी व्यक्ति को दुखी देख करके, कोई व्यक्ति नाली में पड़ा है, गरीब है, बीमार है, और एक तुम्हारे वंश का व्यक्ति बीमार है, दोनों को देख करके दया किस पे ज्यादा आएगी? दो हैं जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं है, और एक व्यक्ति तुम्हारा संबंधी है। दोनों में से आप किसकी जल्दी सहायता करोगे? किसकी दया करोगे? बस नियम है, नियम है ये। सामने वाले की दया चाहिए तो उसका वंशज सिद्ध कर दो, वो जल्दी तुम्हारे ऊपर दया करेगा। और तुम पराये को वंशज सिद्ध करोगे तो उसको टाइम मिलेगा तो कर देगा, नहीं तो कह देगा ठीक है, ऐसे तो मरते रहते हैं। ऐसा ही अपन को दया चाहिए। अपन बहुत दुखी है, अपन संसारी हैं, अपन गुणहीन है। अब क्या करें? भगवान सबसे बड़ा है, गुणवान है। बस इनसे रिलेशनशिप तैयार करो, रिलेशनशिप तैयार करो जल्दी, और सिद्ध कर दो भगवान मालूम मैं कौन हूं, मैं आपका वंशज हूं, आपका वंशज हूं और आप मेरे वंशज हैं। देख लो, भगवान कहेंगे मेरे वंशज की इतनी दुर्दशा, उसके मन में तुरंत ऐसी करुणा जागेगी कि तुम्हें उठाकर अपने जैसा बना लेगा। लेकिन पहले हमारी स्थिति बनना चाहिए, हम सीनियर बन के, सीनियर के पास जाए जूनियर बन के, और परिणाम ये रखें कि मुझे सीनियर बनना है।
इसलिए कल हमने कहा था कि गुणवान इसलिए नहीं महान है, इसलिए नहीं पूजना है कि वो गुणवान है, हमें इसलिए पूजना है कि हमें गुणवान बनना है। हर चीज में लगा लेना। किसी अच्छे व्यक्ति से दोस्ती इसलिए नहीं करना कि वो अच्छा आदमी है, इसलिए करना है कि मुझे भी अच्छा बनना है, मुझे भी अच्छा बनना है। गुरु की इसलिए पूजा नहीं करना कि ये गुरु है, साधु को इसलिए हार नहीं देना कि ये साधु है, साधु को इसलिए नमोस्तु नहीं करना कि ये साधु है, ये तो सारी दुनिया करती है। ये साधु महाराज हैं तो हमें नमोस्तु करना चाहिए, ये गुरु महाराज हैं तो हमें उच्चासन देना चाहिए, ये गुरु महाराज हार को निकले हैं तो हमें हार देना चाहिए। नहीं, ये गुरु महाराज हैं इसलिए हार चाहिए है तो मुझे देना चाहिए, नहीं। ये गुरु महाराज हैं हमें नमोस्तु करना चाहिए, नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे भी ऐसे ही गुरु बनना है इसलिए नमस्कार करना चाहिए। सम्यक दृष्टि का नमस्कार। मिथ्या दृष्टि भी नमस्कार कर रहा था। वो किस लिए कर रहा था? कि ये महान है, ये गुरु हैं, ये गुणवान है, इसलिए पाए लगे। अब बोलो 99% यही है कि नहीं सही? तो महाराज को क्यों पूछ रहे हो? जल्दी बोल दो ना। अब महाराज जी आप महाराज हो ना? हाँ हाँ, यही पूछा, यही तो पूछा। आपकी दृष्टि में महाराज हैं, महान हैं, अच्छे हैं, इसलिए आप पढ़ा लेते हो, इसलिए नमोस्तु कर लेते हो। इससे तुम जैनी नहीं बन पाओगे। तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाना है। ये महाराज बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मुझे भी इन जैसा अच्छा महाराज बनना है। मैं हार इसलिए दे रहा हूं कि मुझे भी इनकी चर्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस मेरा मन ललच रहा है मैं भी इन्हीं जैसी चर्या करूं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं हार दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए हार दे रहा हूं। क्योंकि ये महाराज मुझे पसंद आ गए हैं। यदि बस मैं बनूं तो इन जैसा बनूं। बोलो इस भावना से तुमने कब नमोस्तु किया? इस भावना से कब आहार दिया? इस भावना से कब आगवानी की? इस भावना से कब प्रवचन सुना? बोलो ये भावना कब आई? इससे सिद्ध है आप में और मिथ्या दृष्टि की पूजा भक्ति में कोई अंतर नहीं है। यही मंदिर में लगाओ, मुझे अरहंत भगवान पसंद है क्योंकि मैं भी भगवान बनना चाहता। ये बार बार आना चाहिए, बार बार परिणाम आना चाहिए। तो तुम्हें भक्ति का आनंद नहीं आएगा, भक्त का आनंद आना शुरू हो जाएगा। धन का आनंद नहीं आएगा, धनी का आनंद आ जाएगा। पूजा का नहीं, पुजारी का आनंद आ जाएगा। और ये कब कब होगा? जब हमारी दृष्टि में परमार्थ आएगा, परमार्थ आएगा। और परमार्थ जब तक नहीं आएगा, तुम अपने पापों की रक्षा के लिए, तुम जो कर रहे हो उसको बचाने के लिए, जो कर रहे हो उसे और पाने के लिए देव साध गुरु को पूछते रहोगे, कभी आनंद नहीं आएगा। 99% लोग भगवान को, गुरु को किस लिए पूज रहे हैं? भगवान बनने के लिए कि अपने पाप को बढ़ाने के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए? 99.99 कह रहा हूं, हर व्यक्ति संसार बढ़ाने के लिए कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, धन दौलत कमा रहा, सब संसार बढ़ाने के लिए। पूजा भी करेगा संसार बढ़ाने के लिए, पूजा भी करेगा
धन दौलत बढ़ाने के लिए, संसार बढ़ाने के लिए कर रहा है, और यही सबसे बड़ा अपराध है। और हमने भगवान को साधन बना लिया, धर्म को साधन बना लिया, गुरु को साधन बना लिया। इनके माध्यम से हमारा संसार बढ़ेगा, हमारा संसार बढ़ेगा। संसार तो बढ़ेगा, लेकिन संसार बढ़ाने के लिए मंदिर नहीं आना। संसार तो बढ़ेगा, लेकिन संसार बढ़ाने के लिए मंदिर नहीं आना। मंदिर तो आना भगवान बनने के लिए, मंदिर गुरु के पास जाना गुरु बनने के लिए, अच्छे आदमी के पास जाना अच्छा आदमी बनने के लिए। ये परिणाम यदि अपनी जिंदगी में आ गया, और इसके लाने के लिए पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने एक शब्द दिया, परमार्थानाम। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, ये संसार तो हाथ का मैल है, ये धन दौलत वैभव तो आज तक किसी के सगे नहीं हुए, ये तो कभी भी लुट जाते हैं, लूट लेते हैं। एक रात में भी महलों के राजा बनने वाले वनवासी हो गए थे। इस दौलत का क्या भरोसा, इस पुण्य का क्या भरोसा। एक क्षण लगना है महानुभाव, सब कुछ लुटते हुए। श्री राम जैसी महाशक्ति, महापुण्यात्मा, क्या गजब का सीन था। शाम को घोषणा हो रही है कि इस राज्य के राजा राम होंगे, और रात भर में पासा पलटा, अयोध्या की सीमा छोड़ना पड़े। जब इतनी महाशक्ति कि रात भर में सब जिंदगी बदल सकती है, तो तुम किस खेत की मूली हो रहे हैं। क्या अहंकार करो। मैंने राजस्थान में एक घटना देखी, 48 टेम्परेचर था, कलेक्टर गाड़ी में जा रहा था, एसी थी गाड़ी उसकी, एसी पे एकदम गाड़ी किसी से टकराई और गाड़ी का फाटक खुला, कलेक्टर नीचे लगा रेत में। 48 टेम्परेचर पर रेत इतनी तपती है, एक सेकंड पहले एसी का आनंद ले रहा था, और एक सेकंड बाद 48 टेम्परेचर रेत में तड़प रहा है। कोई उठाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कुछ नहीं, तड़प रहा है। गाड़ी से नीचे गिरने में कितना समय लगा होगा? 2 सेकंड, 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना पुण्य था। पुण्य तो देखो कितना बड़ा पुण्य था कि एसी में बैठा था, और 5 सेकंड में कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा पाप। जिस रेत में उसकी हवा भी सहन करना मुश्किल थी, इतनी लू थी, और ऐसी रेत में दोपहर के 1:30 बजे रेत में तड़प रहा है। किस्मत देखो। इस पुण्य का भरोसा मत करना महानुभाव, इन साथियों का भरोसा मत करना, ये सब वैभव का भरोसा मत करना। एक सेकंड में ऊंट पता नहीं किस करवट से सो जाए। सब पुण्य के साथी हैं, थोड़े से पाप कर्म का उदय आ जाए कोई साथ नहीं देगा। सगे भी मुंह मोड़ लेते हैं। पुण्य का उदय है तो पड़ोसी भी सगा बन जाए। पुण्य का उदय हो ना तो पड़ोसी भी, अनजाना भी सगा बन जाता है, और पाप का उदय आ जाए तो सगा भी पराया बन जाता है। कोई विश्वास मत करना, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही समर्पण क्यों ना हो, विश्वास मत करना, कभी भी दगा हो सकता है। इस दुनिया में जीना है तो स्कूटर और मोटरसाइकिल की गाड़ी का समान जीना। 4 व्हीकल की जिंदगी कभी मत जीना, प्लेन की जिंदगी कभी मत जीना।
इसमें बिगड़ने के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्लेन यदि बिगड़ गया तो तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है तुम्हारे हाथ में? बोलो। वो गुब्बारा लेके वो खिड़की खुलेगी तब ना। 4 व्हीकल बिगड़ गया तो तुम्हारे हाथ में क्या है? लेकिन 2 व्हीकल बिगड़ गया तो तुम्हारे पैर जमीन पर टिकते हैं। 2 व्हीकल बहुत शिक्षा है उसमें। कितना भी बड़ा ड्राइवर हो, उससे पहले कहा जाता है 2 व्हीकल गाड़ी चलाना सीखना, पहले बताओ पैर जमीन में टिकते हैं कि नहीं? जब भी गाड़ी रुकती है तो सबसे पहले क्या होता है? पैर बाहर जाता है। यानी वो सावधान है, गाड़ी किसी भी दशा में जावे, मैं पैर के बल पर खड़ा हो जाऊंगा। जिंदगी को 2 व्हीकल के समान जानो। कितने ही तुम्हारे साथी हो, कितने ही तुम्हारा वैभव हो, कितने ही तुम्हारा सब कुछ हो, सदा जमीन पर पैर रखना। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और हो सकता है। इसलिए इस पर तो तुम कभी भरोसा करना मत। भगवान ये सब चीजें तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो परमार्थ की सिद्धि चाहिए। मुझे तो आप जैसा बनना है, मुझे आप जैसे गुण चाहिए, आप जैसा ज्ञान, आप जैसा ध्यान, आप जैसी चर्या। बस एक ही रट लगा लो, अपने से बड़ों को पाकर के बस एक ही भाव करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसा बनना है, बस कुछ नहीं चाहिए। आदिनाथ भगवान का जीव पूर्व भाव में, उनके पिताश्री बहुत बड़े राजा थे। वो राजपाट दे के आ गए, सारा राजपाट दे दिया। बेटा बैठ गया। वो तीर्थंकर थे उनके पिताजी, उनको केवल ज्ञान समोषण में केवल ज्ञान हो गया। तो बेटा दर्शन करके आया, दर्शन करने आया और पिताजी को जब वैभव देख करके, केवल ज्ञान देख करके कहा, पिताजी आप मेरे ओरिजिनल पिताजी हैं, नकली माल मुझे टिकाया है, असली साम्राज्य यहां लेके आ गए। वो धन दौलत जो नरक का द्वार है वो मुझे देके आ गए, और जो अच्छी लक्ष्मी है वो यहां लेके आए। पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? यदि ये राजपाट अच्छा था तो छोड़ा क्यों, और जब अच्छा नहीं था तो मुझे दिया क्यों? मैं तुम्हारा बेटा हूं, अच्छा नहीं था तो फिर दिया क्यों तुमने मुझे? कौन पिता है जो अपने बेटे को गलत बात देवे? पद्म पुराण में एक बहुत अच्छी कहानी आई इसी संबंध में। पिताजी को वैराग हो गया तो बड़े बेटे को बुलाया, बोले बेटा ये राजगद्दी संभालो। बोले पिताजी आपको क्या हो गया? बोले मुझे वैराग हो गया। वैराग क्या चीज है? ये राजपाट सब बेकार है, कांटों का ताज है, नरक का द्वार है, सब बेकार है। तो बेटे था, पापा मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं, आप मेरे पापा तो हैं कि नहीं? आपने फिर क्या कहा? फिर से बोलना। बोले राजपाट सब बेकार है, नरक का द्वार है, कांटों का ताज है, जो बोलते हैं बैरागी। पिताजी जब आपको मालूम चल गया कि नरक का द्वार है, कांटों का ताज है, पाप है सब, तो फिर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपके भरोसे हूं, मेरा तो विश्वास है जो पिता देगा वो अच्छा ही होगा। लगता है पिताजी आप पूर्व भाव के मेरे बैरी हैं, मैं वह चीज नहीं लूंगा जिसको आप छोड़ रहे हैं। आपका छोड़ना बता रहा है कि वो चीज बोलो गलत है। तो पिताजी आप भली मेरे दुश्मन हो तो हो, लेकिन मैंने आपको पापा कहा है जो चीज आपके लिए बुरी है वह चीज मुझे भी बुरी है।
आप छोड़ रहे हो, मुझे दे रहे हो। गंदी चीज मुझे दे रहे हो, कांटों का ताज मुझे दे रहे हो, नरक के द्वार पर मुझे खड़ा कर रहे हो। नहीं पिताजी, मेरा नियम है, जो चीज आपको अच्छी लगे वही मुझे अच्छी है, जो रास्ता आपको अच्छा लगे वही मुझे है, जो मार्ग तुम्हारा है वही मेरा है, जो तुम्हारी मति है वही मेरी मति है। मैं तो वहीं जाऊंगा जहां आप जाओ। आपको राजपाट अच्छा नहीं लग रहा ना? हाँ, तो मुझे भी नहीं लग रहा। सच्चा बेटा बाप का अनुकरण करता है, सच्चा बेटा बाप का अनुकरण करता है, और मैं आपका बेटा हूं। दोनों ने कहा मंजले को बुलाओ। मंजले को बुलाया, बोले भैया तू ये राजपाट संभाल। तो वो कहता भैया आप दो धुरंधर बैठे हो और आप लोग ये स्वीकार नहीं कर रहे, मुझे दे रहे हो, हमें दाल में काला दिख रहा है। भैया आप तो मेरे से बड़े हैं, आप मेरे से ज्ञानी हैं, और आप इसको क्यों नहीं ले रहे? ये बताओ भैया, ये बताओ। बोले भाई पिताजी ने कहा है कि ये सब नरक का द्वार है, कांटों का ताज है, ये सब बुरा है, संसार असार है। तो वो कहते भैया आप मेरे बड़े भैया हो ना, जब आपको पता चल गया ये सब असार है तो मुझे क्यों इस असार वस्तु दे रहे हो? मेरा भी नियम है, जो मेरे बड़े भैया करेंगे वही मैं करूंगा। जो आप बड़े लोगों को बुरा है वो मुझे बुरा है, और जो आपको अच्छा है वही मुझे अच्छा है। जो तुम्हारी मति सो। तीसरे को बुलाओ भाई। तीसरा भी कम नहीं था, उसने भी यही किया। आप दो धुरंधर घर में बड़े, और हमें सौंप के जा रहा राजगद्दी, अभी तो हमारे खेलने खाने के देने। उन्होंने कहा नहीं, 6 भाई थे वो, 6 को बुला रहा। आहा, भाई हो तो ऐसे हो, और तुम होते तो बताओ रे पथरिया के। बड़ा भैया दीक्षा लेता तो अरे मजा निरट। अच्छा रहा कि इसके कारण से मुझे राजगद्दी नहीं मिल रही थी, क्योंकि राजगद्दी पर अधिकार बड़े का होता है, और ये है इसलिए मुझे राजगद्दी नहीं मिल रही। अच्छा है बाबा जी दीक्षा लो, जिससे कम से कम रास्ता साफ हो जाए। लेकिन वे 4 भाई इतने होनहार थे, बोले नहीं, बड़े जो करेंगे वो करूंगा। अंत में 7वें नंबर का बेटा था, जो 6 महीने का था। अंत में 6 ने उसको पगड़ी बांधी और 6 भाई निकल गए। 6 और पिताश्री कितने हो गए? 7 निकल करके और बड़ी साधना की और मोक्ष पधारे। तो जब कभी तुमसे भगवान कहें बेटा मांग ले, क्या मांगना है, मांग मत लेना। एक बात। दूसरी बात, भगवान का गुरुओं का अनुकरण करो। तुम वो चीजें मांग रहे हो जो इन्होंने छोड़ चुके, तुम वो इच्छाएं कर रहे हो जो इनको छोड़ चुके। परमार्थ का अर्थ है हम आप जैसे बनना चाहते हैं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। महाबल की पर्याय में आदिनाथ की जीव ने कहा, बहुत भगवान को सुनाया, आप वो संसार पाप का घर दे गए मुझे। आप ही अभी कह रहे हो कि राजेश्वरी से तपेश्वरी, तपेश्वरी से नरकेश्वरी। आप मुझे राजपाट दे के आए और ये वैभव, बस वहीं बैठ गया, वहीं बैठ गया। मुझे तो ये चाहिए है जो आज तुम्हारे पास है, आज तुम्हारे पास, मुझे तो ये चाहिए। गणधर परमेश्वर ने कहा, ये चाहने के लिए आपको राजपाट छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ दिया, ये पाने के लिए आपको मुनि दीक्षा लेना पड़ेगी, ये ले लिया। ये पाने के लिए आपको केशलंज करना पड़ेगा, ये कर लिए।
जो कहो वो करूंगा, लेकिन पिताश्री जिस वैभव के साथ बैठे हैं मैं भी इसी वैभव के साथ बैठना चाहूंगा। मुनि दीक्षा ली, उसी समय उनको तीर्थंकर प्रकृति का वंद हो जाता है। वंदे तद्गुण। ये है जैन दर्शन की असाधारण भक्ति, ये है आनंद की, जिसका मैंने कल प्रवचन में कहा था। और ऐसी दशा यदि अपनी भूत हो गई, अपने परिणामों में आ गया, तो फिर उनके लिए वह सब कुछ नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि जिस रास्ते पर तुम चले हो वही रास्ता मेरा होगा, वही रास्ता मेरा होगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं मात्र अपने से बड़े को जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने अपने गुरु को जानता हूं, मैं अपने भगवान को जानता हूं। बस इनका जो रास्ता है वही मेरा रास्ता होगा, इनका जो रास्ता। मैं कुछ नहीं जानता, मैं माता पिता को जानता हूं। ये जो खिलाएंगे वो खाऊंगा, जहां सुलाएंगे वहां सोऊंगा, जो बुलवाएंगे वो बोलूंगा, जो दिखाएंगे वो देखूंगा। बस कुछ नहीं करना तुम्हें। अपनी आंखें बंद कर दो, अपने मुंह बंद कर दो, अपनी इच्छाएं सब खत्म करो। अभी दमोह के अंदर 15 दिन मैंने इसी पर प्रवचन दिए कि बड़े हमारे सामने हैं, हम उनको लाभ नहीं ले पा रहे। भगवान हमारे सामने हैं, हम लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि हम कुछ इच्छाएं लेके आते हैं। हम अपनी आंखों से कुछ देखना चाहते हैं, हम अपने मुंह से मनमाना देखना चाहते हैं। जो मैं देखना चाहूं वो दिखना चाहिए, जो मैं सुनना चाहूं वो सुनने में आना चाहिए, जो मैं खाना चाहूं वो खाने में आना चाहिए। 7 स्टार, इसलिए आजकल खाने वाले घोषणा कर, तुम्हारी रुचि का भोजन सुरुचिपूर्ण भोजन। अब तो मन हुआ है माँ, हे जिनवाणी माँ, तू जो खिलाएगी वही खाऊंगा। पता क्या क्या खाना है, बोल लिस्ट मांग माँ से, जो तू कहेगी वही खाऊंगा। और जो तेरी लिस्ट में नहीं होगा, मुझे कितना भी पसंद होगा, लेकिन मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने नियम लिया है जिनवाणी जो खिलाएगी वही खाऊंगा। आनंद मां जो वो कहेगी। बस आज का मोटिवेशन, अपने से बड़े, अपने से अच्छे, आपसे गुणवान में किमिक से वरदान लेने मत जाना। आपका तो एक ही करना है, जो तू कराएगा वो मुझे करना है। जैसे जलाएगा मुझसे वैसा, जैसा मराएगा वैसा मरना है। ये भी ले लो, तो जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से मरूंगा, जो जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से जीऊंगा। मेरी कोई जीने की इच्छा नहीं। तू कैसे जलाना चाहता है जी? मेरे मरने की कोई इच्छा नहीं। जिस तरीके से तू मरने को कहेगा, बोलो ना, वैसा मरूंगा। जीने की नहीं, जिस तरीके से तू कहेगा इस तरीके से मर। मैं वायदा करता हूं प्रभु, मैं वायदा करता हूं गुरु, मैं वायदा करता हूं जिनवाणी मां, जिस तरीके से तू मुझे मरने को कहेगी मैं उसी तरीके से मरूंगा। इसी का नाम है संलेखना समाधि। क्या ये परिणाम आना चाहिए अपने से गुणवान के पास जाते समय, मंदिर जाते समय। समय पूरा हो गया। महावीर भगवान की जिनाभिषेक